हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट स्कूल लाइफ की फिजिकल कक्षा में। देखिए, ये जो है कक्षा 10 की मॉडल पेपर सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन एक्सीलेंट का मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। आज अपन जो है एक्सीलेंट का मॉडल पेपर नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। इसका आधा पार्ट जो है पिछली वीडियो के अंदर है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाके पहले वो वाला वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आप ये देखिए, ठीक है। मॉडल पेपर जो है एक्सीलेंट का है। यहाँ पे अपन देखते हैं, अभी तक अपन ने बहुचयनात्मक जो प्रश्न है वो देख लिए थे। अब बारी आती है रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की, तो आइए हल करते हैं। देखिए इधर कि सबसे पहला अपना जो सवाल आता है वो आता है कि मस्तिष्क, ध्यान से देखना, कि मस्तिष्क खालिस्तान में बंद होता है। मतलब आपसे पूछा गया है कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो होता है वो किसके द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है, किसके द्वारा सुरक्षित होता है। तो आप सबको पता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक खोपड़ी का जाल पाया जाता है जिसको अपन कपाल गुहा बोलते हैं ना। तो मस्तिष्क किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे खोपड़ी या कपाल के द्वारा। किसके द्वारा? कपाल के द्वारा। आपसे पूछा मस्तिष्क खालिस्तान में बंद होता है तो आप लिख सकते हैं मस्तिष्क कपाल गुहा में बंद होता है। बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में, ध्यान से देखना, मनुष्य के शरीर में परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। मनुष्य के शरीर में परिवहन मुख्यतः खालिस्तान द्वारा होता है। मतलब कि मनुष्य के शरीर में कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा ले जाया जाता है? जल्दी बता दीजिए, आपको पता है तो उत्तर कमेंट के अंदर दे दीजिए जल्दी। किसके द्वारा होता है? तो आप सबको पता है कि रक्त के द्वारा। पता है ना आप सबको कि रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, रुधिर जो होता है, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, चाहे गैसेज हो, चाहे हार्मोन्स हो, कुछ भी चीज हो, ब्लड के द्वारा ही क्या होगा? फ्लो होगा। बात समझ में आ गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान कारक में अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से समझो। खालिस्तान कारक, ठीक है, फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। खालिस्तान कारक में अजीवित अंश मतलब जो ऐसे अंश जो कि क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं? अपने पास दो प्रकार के कारक देखते हैं। एक तो होते हैं जैविक कारक और एक होते हैं कौन से? अजैविक कारक। तो जैविक कारक कौन से होते हैं? जिसके अंदर जीवित चीजें सम्मिलित होती है। और अजैविक कारक कौन से होते हैं? जिसके अंदर अजीवित चीजें सम्मिलित होती है। बात समझ में आ गई है। तो आपसे पूछा गया है कि जिसमें अजैविक अंश सम्मिलित होता है कौन से कारक होते हैं? तो आप सभी को पता है वो कौन से होते हैं? अजैविक। बात समझ में आ गई आपको? कौन से कारक होते हैं? अजैविक कारक होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? जल्दी आगे चलते हैं अपन कि जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर, ध्यान से सुनना, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। देखिए क्या है प्रश्न को ध्यान से समझोगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि उत्पादक, ठीक है, उत्पादक का भोजन करने वाले मतलब ऐसे जीव जो सीधे ही उत्पादक को खाते हैं, उत्पादक के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि उत्पादक नहीं होगा तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। वो क्या कहलाते हैं? हमने जब खाद्य श्रृंखला पढ़ी थी तो उसके अंदर देखा भी था हमने कि उत्पादक का भक्षण करने वाले या उत्पादकों पर निर्भर करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। बोलो कोई दिक्कत है? उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे है एक लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है कितनी? 50 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना दे रखा है आपको? 50 सेंटीमीटर। आगे बोलता है कि उसकी क्षमता खालिस्तान होगी। आपसे क्या पूछा गया है कि लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर और आपसे क्या पूछा है? क्षमता, मतलब पी पूछा है आपसे। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? जल्दी बता दो, जल्दी कमेंट के अंदर लिख दो। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, ठीक है। और F किसके अंदर चाहिए होता है? मीटर के अंदर, ठीक है। F किसके अंदर? F क्या है? फोकस दूरी किसके अंदर चाहिए होती है? मीटर के अंदर। या किसके अंदर देखिए? सेंटीमीटर के अंदर। तो P बराबर 1/, जब अपन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 को करते अपन 0.5 तो कितना आ जाएगा अपने पास? 2D, 2 डायोप्टर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। बात समझ में आ गई? एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर की। बोलो कोई दिक्कत है? चले आगे पूछता है कि एक अश्व शक्ति, ध्यान से देखना, एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, HP। आपने देखी होगी ना मोटरें जो आती है, विद्युत मोटरें, 1 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की। तो वो आपसे पूछता है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? खालिस्तान के बराबर होता है। मतलब आपसे पूछ रहे कितने वाट के बराबर होता है। तो आप सबों ने पढ़ा है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर।
बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक अपन ने जो है अभी तक अपन ने जो रिक्त स्थान वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, इनको अपन ने सोल्व किया है। आगे चलते हैं अपन दूसरे प्रश्नों की तरफ। तो अभी थोड़ी देर में आपको जो है स्क्रीन के ऊपर दूसरे प्रश्न दिख जाएंगे। देखिए इधर, देखिए इधर आपको जो है आगे प्रश्न संख्या 3 दिख गई होगी। प्रश्न संख्या 3 जो है अपने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आता है वो आता है अपना कि एक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए। अब देखिए ये सवाल जो है बहुत ही छोटी कक्षा का है, ठीक है, 10वीं क्लास के लेवल का ये सवाल ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आ गया है सवाल तो अपन को आंसर देना जरूरी हो जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। इसका यदि मैं आंसर देना चाहूं इसका तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। एक कोशिकीय जीवों का नाम क्या क्या हो सकता है? अमीबा हो सकता है, युगलीना हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है ना, पैरामीशियम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एक कोशिकीय जीवों के नाम आते हैं। तो अपन को बेसिक नाम पता ही है, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ये सारे क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीवों के नाम होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय हार्मोन किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन के आया अपने पास, आपको किताबों में मिलेगा भी नहीं है, ठीक है। हार्मोन के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन स्थानीय हार्मोन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्थानीय हार्मोन की बात करते हैं। स्थानीय हार्मोन क्या होते हैं? तो जल्दी से इसका उत्तर सुन लीजिए। स्थानीय मतलब वहां पे लोकल, जहां पे जनरेट होता है वहीं पे ही वो क्या हो जाए? काम में ले लिया जाए। जहां पे हार्मोन रिलीज हुआ, जहां पे हार्मोन बना, वहीं पे उसको क्या कर दिया गया? काम में ले लिया गया। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थानीय हार्मोन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो अपने पास बन जाएगा ऐसे हार्मोन, क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऐसे हार्मोन जो स्रावित हुए स्थान पर ही, जो स्रावित हुए स्थान पर ही उपयोग में आते हैं, उपयोग में आते हैं। क्या कहलाते हैं वो? ये स्थानीय हार्मोन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। क्या है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? क्या पूछा गया है कि एक आहार श्रृंखला की बात की गई है यहाँ पे, और एक आहार श्रृंखला में जो तृतीय पोषी स्तर होते हैं वहां पे कौन रहता है? यदि आपने आहार श्रृंखला पढ़ी है तो नीचे ही नीचे जो आते हैं वो उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर रही है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गया? तृतीय पोषी स्तर हो गया, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गया? तृतीय पोषी स्तर हो गया। तो वहां पे कौन आएगा? वहां पे हमेशा और हमेशा कौन आता है? मांसाहारी जंतु आते हैं, ठीक है। कौन आता है? मांसाहारी। तो तृतीय पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है? तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं कि सर मांसाहारी जंतु आते हैं। कौन आता है जी? मांसाहारी जंतु। बोलो कोई दिक्कत है? चले आगे बोला जाता है कि चिपको आंदोलन। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप साइंस के अंदर भी पढ़ते हो, क्योंकि ये जो है पेड़ों की कटाई से संबंधित है। जो पेड़ जो है उसके पास जाके लोग चिपक गए थे और आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आप सामाजिक विज्ञान के अंदर भी पढ़ते हो, तो दोनों जगह आपको इसका प्रॉफिट मिलता है। यदि आपने सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ा है तो भी आप इसका उत्तर यहाँ पे दे सकते हो। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है, एक नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा। कितना बढ़िया नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। इसने क्या किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आप सभी को नाम पता होना चाहिए। क्या नाम आता है? सुंदरलाल बहुगुणा। इसने क्या किया था? नेतृत्व किया था। बोलो कोई दिक्कत है? सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो इन्होंने किसका नेतृत्व किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे, भारत के किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कुलय के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट चीज है कुलय। किस सिंचाई परियोजना को आपसे पूछा गया है कि किस नगर में, ठीक है, या भारत के किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को, जितनी भी नगर सिंचाई परियोजनाएं होती है उनको क्या बोला जाता है? वहां पे कुलय बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रदेश है भारत का जहां पे नगर सिंचाई परियोजना को कुलय बोला जाता है? आप सबको पता है? जल्दी बता दो, पता है आपको? तो वो कौन सा है प्रदेश? हिमाचल। आंसर के अंदर क्या आ जाएगा अपना? हिमाचल आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हिमाचल के अंदर जो है नगर सिंचाई परियोजना को क्या बोला जाता है? कुलय बोला जाता है, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। देखिए इधर, हाँ तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो प्रश्न संख्या 6 दिख गई होगी अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर अपना 6 है, ठीक है,
प्रश्न संख्या 3 का जो छठा प्रश्न अपने पास आता है वो आता है विद्युत धारा नापने वाले यंत्र का नाम बताओ। आप सबको पता है कि विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, जल्दी से बता दो। पता है ना आपको कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है, जल्दी। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या बन जाएगा अपने पास, एमीटर। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। ध्यान रखना, एक मीटर और आता है गैल्वेनोमीटर, जो कि विद्युत धारा को संसूचित करने का काम करता है। मतलब वो हमें बताता है कि विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, और बह रही है तो किस दिशा के अंदर बह रही है, वो काम करता है गैल्वेनोमीटर। जबकि नापने का काम कितनी विद्युत धारा बह रही है, 5 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 15 एम्पियर की, तो वो कौन करेगा, एमीटर करेगा। बात समझ में आ गई। विद्युत धारा मापने का काम कौन करता है, एमीटर करता है। आगे, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, आपसे पूछा गया। जल्दी बता दो, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, जल्दी बता दो। अच्छा पहले बताओ मेरे को, सदिश राशि क्या होती है या अदिश राशि क्या होती है। देखिए इधर ऐसी राशि, ध्यान से सुनना, ऐसी राशि जिसके अंदर दिशा होती है, जिसके अंदर परिमाण होता है, क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। और जिसके अंदर दिशा परिमाण नहीं होता है, क्या कहलाती है, वो अदिश राशि कहलाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की बात की है अपन ने, किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स के अंदर कोई भी दिशा नहीं होती है, परिमाण नहीं होता है, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स की कैसी राशि बन जाती है, एक अदिश राशि बन जाती है। बात समझ में आ गई, कैसी राशि है ये, एक अदिश राशि है। आगे अगला ही सवाल इसी से संबंधित पूछ लिया गया है कि बताइए वेबर किस भौतिक राशि का क्या है, मात्रक है। जल्दी बता दीजिए, वेबर जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है। आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, चुंबकीय फ्लक्स का। किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। बात समझ में आ गई। आगे बहुत ही बढ़िया सवाल, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सभी को इसका भी आंसर पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे, नियोन किस प्रकार की गैस है। अब आपसे पूछा गया है कि नियोन जो होता है वो कौन से प्रकार की गैस है। देखिए आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो अपन को जो है एक सक्रिय गैस दिखाई देती है, इधर की तरफ अपन जब दाएं तरफ देखते हैं तो अपन को अक्रिय गैस दिखाई देती है। तो नियोन जो होता है वो कैसी गैस है, यहाँ पे नियोन एक अक्रिय गैस आती है। बात समझ में आ गई। नियोन कैसी गैस आती है, अक्रिय गैस आती है। आगे पूछा गया है कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपको पता है CuSO4 की बात हो रही है। इसका जब विलयन बनाया जाएगा, CuSO4 का विलयन बनाया जाएगा तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा एसिडिक। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका मान 7 से कम होगा। क्या होगा, इसका मान 7 से कम होगा। मतलब कॉपर सल्फेट विलयन जो होता है वो प्रकृति के अंदर कैसा होता है, अम्लीय होता है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे, एसिटिक एसिड। देखिए इधर एसिटिक एसिड की बात कर रही है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इसके अंदर आपसे पूछा गया है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। क्या पूछा गया आपसे, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या की बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन देखते हैं CH3CO- के साथ एक H+ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई। बात समझ में आ गई आपको। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। तो यहां तक अपन ने जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर कर लिए थे। इसके बाद अपन जो है मॉडल पेपर का खंड 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।